हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा हमने 8th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज 2.4 तक हम पहुंच चुके थे और उसके भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए हाथ में, अदरवाइज सोल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन सामने हो तो अच्छे से सोल्यूशन समझ में आता है। तो अभी इसका हमको करना है थर्ड क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? 2-digit numbers को एज्यूम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है बेटा। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस समझे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें जो भी अननोन होता था उसको हम सपोज कर लेते थे x। तो अब यहाँ पे अगर 2-डिजिट नंबर के बारे में क्वेश्चन है तो हम उसको x सपोज नहीं कर सकते। सिर्फ x सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स है ना, तो वहाँ पर 1s प्लेस एंड 10s प्लेस, इस तरह से दोनों प्लेसेस के लिए हमको कोई एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। और एक बात और है कि 2 डिजिट नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में एज्यूम किया जाता है। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब ये, जैसे 23 है तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, 2 10s प्लेस में है तो 2 में हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s प्लेस में है तो 3 इंटू 1, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 23 है। किसी भी नंबर का इस तरह से ये एक्सपैंडेड फॉर्म बनता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 डिजिट नंबर है इसको भी हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने 1s प्लेस पे x ले लिया, 1s डिजिट मैंने ले लिया है x, और यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों जो डिजिट्स है उनका सम है 9। तो अगर मैं x 1s प्लेस पे ले लूँगी तो फिर 10s प्लेस में लेने के लिए कौन सा डिजिट बचेगा, कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी 9 माइनस x। आप इसको थोड़ा सा अलग से इस तरह से समझ सकते हैं। 2 डिजिट्स मैंने क्या क्या सपोज किए हैं, एक लिया हुआ है x और सेकेंड डिजिट मैंने लिया हुआ है 10s प्लेस पे 9 माइनस x। और इस तरह से सपोज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम है 9। इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दिस इज द 10th डिजिट एंड दिस इज द 1st डिजिट। अगर इन दोनों को ऐड करके हम चेक करते हैं कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो 9 ही आ रहा है। मतलब हमने जो सपोज किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हमको सपोज करना है। या फिर आप ये एक चीज़ उल्टी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह से सपोज कर सकते हैं, आप चाहे तो x को ले जाएं 10s प्लेस पे और 9 माइनस x को ले आए 1s प्लेस पे। तो इस तरह से उल्टा भी सपोज कर सकते हैं। 10s प्लेस पे x आ जाएगा और फिर 1s प्लेस पे क्या ले लेंगे, 9 माइनस x। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इस तरह से सपोज कर लें 1s प्लेस पे x, 10s प्लेस पे 9 माइनस x, या फिर 1s प्लेस पे 9 माइनस x एंड 10s प्लेस पे x ले लिया। तो अभी मैं इस तरह से लिखकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस में एज्यूम कैसे किया जाए, सपोज कैसे किया जाए, यही बात इंपॉर्टेंट होती है और यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जो अगर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, जो सपोज किया जाता है ना बिगिनिंग में, वहीं पर अटक जाते हैं बच्चे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए कि हमको सपोज कैसे करना है। तो 2-3 बातें मैंने बताई है। फर्स्ट तो ये है कि जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में सपोज करना है। एक्सपैंडेड फॉर्म में सपोज करने के लिए 1s डिजिट और 10s डिजिट ये दोनों हमको कंसीडर करना होता है। तो जैसे मैंने 1s डिजिट को x ले लिया है तो 10s डिजिट किस हिसाब से लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10s डिजिट हमको लेना पड़ता है। तो ये मैंने नंबर सपोज कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट द 2 डिजिट नंबर बी x इंटू 1 प्लस 10 इंटू 9 माइनस x। ये नंबर सपोज कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अब क्या कर रहे हैं, आगे दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज किया जा रहा है। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू नंबर जो बन रहा है वो कुछ चेंज हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था 23। अगर इसके डिजिट्स के प्लेसेस को हम इंटरचेंज करते हैं तो कौन सा नंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा 32, विच इज़ डिफरेंट है ना, ये अदर देन 23 है। 23 तो है नहीं, वो कुछ और नंबर है। तो इसी तरह से वेरिएबल के फॉर्म में जो हम 2 डिजिट नंबर सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना है।
तो x को ले आएंगे हम 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे डिजिट था वो चला जाएगा 1st प्लेस पे। इस तरह से हमको न्यू नंबर ऑब्टेन होगा। जैसे यहाँ भी 23 के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर मिला 32, इस तरह से यहाँ पर भी हमको न्यू नंबर मिलने वाला है। तो अब क्वेश्चन में ये कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, द न्यू नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये जो न्यू नंबर बना हुआ है ये ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 27। मतलब दोनों में जो डिफरेंस आएगा न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर में वो होगा 27। तो यहाँ पे हम पहले डिजिट्स को रिवर्स करके कौन सा नंबर मिल रहा है वो देख लेते हैं। न्यू नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो अब डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। 10 के साथ आ जाएगा x और 1 के साथ कौन सा डिजिट जाएगा? 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स कोई सिंगल डिजिट नंबर है ना। वो देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 टर्म्स है, लेकिन एक्चुअली वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये प्लेसेस मैंने इंटरचेंज कर दिए। जो 10th डिजिट था वो बन गया 1st डिजिट, और जो 1st डिजिट था वो बन गया है 10th डिजिट। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द न्यू नंबर इज 27 ग्रेटर दैन दी ओरिजिनल नंबर। तो अब न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज पर क्वेश्चन, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 27। न्यू नंबर ये है 10x प्लस x इंटू 10 को मैंने 10x लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं हम, प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे हमको लिखना है ओरिजिनल नंबर, वो क्या था? 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1, 10x प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होने वाला है दोनों टर्म्स के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेंगे, माइनस इधर 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स इक्वल्स टू 27। अब ये 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, लाइक टर्म्स है तो उनको साथ साथ लिख लेंगे, और ये है प्लस 9 अलग से ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं? दिस इज 90 और इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा माइनस 9x इक्वल्स टू 27। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 10x माइनस एक्स विल बी 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल्स टू 27। 9x प्लस 9x 18x, 9 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 आएगा, और 81 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड होगा 18x इक्वल्स टू, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 108। 18x इक्वल्स टू 108 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखते हैं, 18 डिवाइड करके 108 डिवाइडेड बाई 18, 18 का टेबल बोलेगा 18 5 से 90, 18 6 108, ये आ रहा है 6, x इक्वल्स टू 6। तो अभी तो ये सिर्फ x की वैल्यू मिली है, 2 डिजिट नंबर हमको ऑब्टेन करना था, तो आंसर हमको हमेशा कहाँ से मिलता है? बिगनिंग में जो स्टेटमेंट हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं, वहाँ से हमको आंसर मिलता है। आंसर द 2 डिजिट नंबर इज, x की जगह पे लेना है 6 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर फिर से भी 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 इंटू 10, तो देखते हैं क्या नंबर मिल रहा है। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस 6 1 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। तो इस तरह से हमको ये 2 डिजिट नंबर मिल चुका 36। अब जैसा भी क्वेश्चन में लिखा था, हम उन सारी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में लिखी हुई थी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ
और 2 डिजिट नंबर इज 9, तो ये जो दोनों डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, 3 + 6 9 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या लिखी हुई थी, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, तो इसके डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा न्यू नंबर मिलेगा, वो होगा 63। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये चेकिंग बता रही हूँ, क्वेश्चन में चेक करने के लिए लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप अपने मन से ही चेक कर सकते हैं, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। तो जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा न्यू नंबर मिलेगा, वो होगा 63। और फिर ये चेक करो कि ये जो न्यू नंबर है ये इससे 27 ग्रेटर है या नहीं है, मतलब 63 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलना चाहिए 27, तो ये आ भी रहा है 13 - 6 7, अब ये हो जाएगा 5 - 3 2। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, 2 डिजिट नंबर है 36। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 2 डिजिट नंबर वाला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसा है ये। One of the 2 digits of a 2 digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो अब इस क्वेश्चन में बेटा वो जो 2 डिजिट नंबर है उसको कैसे सपोज करना है वो देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन का, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, मतलब यहाँ पे वो जो दोनों डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। तो नंबर कैसे सपोज करेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपना 4, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, वंस प्लेस को तो आप x फिक्स कर लीजिए कि वंस प्लेस में हम x ही रखेंगे हमेशा, ठीक है, और टेंस प्लेस को अकॉर्डिंगली हमको लेना है, क्वेश्चन में जो भी कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम टेंस प्लेस को चूज करेंगे। तो टेंस प्लेस के लिए क्या लिखा हुआ है, मतलब एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, तो एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। तो टेंस प्लेस पे मैंने 3x ले लिया और वंस प्लेस पे x ले लिया। बिगनिंग में जब हम सपोज करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी मर्जी से चाहे तो x को यहाँ पर रख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि x को हमेशा वंस प्लेस पे ही रखना है, लेकिन मैंने x को वंस प्लेस पे ले लिया है। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर कैसे ऑब्टेन करना है, न्यू नंबर ऑब्टेन ऑन interchanging the digits. तो डिजिट्स को इंटरचेंज करके न्यू नंबर क्या बनेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा x और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, हो गए ना दोनों इंटरचेंज, x and 3x आर इंटरचेंज। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन है, सम ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर था और जो न्यू नंबर था उनका सम के बारे में बताया हुआ है 88 है। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के चेक कर सकते हैं, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 88, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन नंबर्स को हम पुट करेंगे। न्यू नंबर क्या मिला था हमको, ये 10x प्लस 3x, यहाँ पर इंटू 1 है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, 1 को हम छोड़ सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा 3 × 10 30x प्लस 1x, मतलब x लिख सकते हैं, 30x प्लस x। तो ये है ओरिजिनल नंबर, सॉरी न्यू नंबर ये पूरा, और ये है ओरिजिनल नंबर, और इनका सम है 88। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 10x प्लस 3x 13x, 30x प्लस 1x, दिस इज 31x इक्वल्स टू 88। अब इनका सम क्या आएगा 44x इक्वल्स टू 88। तो x की क्या वैल्यू आएगी, x हमको मिलेगा 2, 88 डबल होता है 44 का, कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 44 2 का 88। तो x की वैल्यू मिल गई है, मतलब इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा काम अभी बाकी है। फाइनल आंसर कहाँ से मिलता है, हमेशा
जो हम स्टेटमेंट सपोज करते हैं वहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलता है। और हमने सपोज क्या किया था, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। The 2 digit number is 3 इंटू 2 इंटू 10। ये यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है, x की जगह पे 2 पुट किया, प्लस यहाँ भी x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 1। तो देखते क्या आ रहा है, 3 2 6, 6 इंटू 10 60 प्लस 2, तो ये मिला हमको 62। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था, एक कंडीशन तो हमको सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। क्या थी फर्स्ट कंडीशन, वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मतलब दोनों डिजिट्स में से जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट का ट्रिपल है, तो वो है 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स होता है। फिर आगे लिखा हुआ था इफ वी ऐड द न्यू नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मतलब इस नंबर में एक न्यू नंबर ऐड करें, और वो न्यू नंबर किस तरह से मिलेगा, वो न्यू नंबर मिलेगा बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो 6 और 2 को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। 6 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे तो 26 मिलेगा। इस न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में जब ऐड करेंगे तो आंसर 88 आना चाहिए था, और वो आ भी रहा है। यह हमारी चेकिंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और उम्मीद है कि ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस अब शायद आप लोगों को टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा था मैंने बहुत आराम से पूरे दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।